हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और वर्क फ्रॉम होम जो सीरीज़ हमारी चल रही है स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स के लिए, उसमें हम लोग एक आज नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि है डेटा एंट्री जॉब्स। इसके बारे में हालांकि आप लोग पहले भी जान चुके होंगे, पर थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और किस तरह से आप फ्रॉडेंट या स्कैम से बच सकते हैं इन जॉब्स के लिए, वो भी हम लोग आने वाली वीडियो में डील करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी इंट्रोडक्शन टू डेटा एंट्री जॉब। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि डेटा एंट्री जॉब्स होती क्या हैं। तो बेसिकली जो डेटा एंट्री जॉब्स होती हैं दे इन्वॉल्व इन पुटिंग डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब कि अगर आपके पास डेटा किसी भी फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, आपको उसे टाइप करके कंप्यूटर सिस्टम में क्या करना होता है, इनपुट देना होता है। दिस कैन इंक्लूड टाइपिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, एंटरिंग कस्टमर डेटा और अपडेटिंग स्प्रेडशीट्स। इनमें डेटास किस तरह के आपको मिल सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा मिल सकता है, आपको कस्टमर का डेटा एंटर करना हो सकता है एक्सेल शीट्स में, और आपको जो भी स्प्रेडशीट्स है उन्हें अपडेट करना हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो वर्क फ्रॉम होम है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है बेनिफिट। सबसे पहले आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने खुद के टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो। आपका कॉस्ट सेविंग होती है कि जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं या कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ आप वो मनी सेव कर सकते हो अपनी। आप अपने कंफर्ट जोन में काम कर सकते हो, आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो अपने इन्वायरमेंट को। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप अपना लैपटॉप उठाइए, आप दूसरे रूम में जाइए, आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए उस काम को करने के लिए। तो ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से काम कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एंट्री जॉब्स की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेटा एंट्री होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब किस तरह की आपको जॉब्स मिल सकती हैं डेटा एंट्री के लिए। तो डेटा एंट्री जॉब्स कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टास्क टू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। आपको इसमें सिंपल टास्क भी मिल सकते हैं, हालांकि थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्किल्स है डेटा एंट्री की। सम एग्जाम्पल इंक्लूड ऑर्डर एंट्री, आपको ऑर्डर एंट्री मिल सकती है, डेटा प्रोसेस करने का काम मिल सकता है, या कस्टमर सर्विसेज। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर एंट्री। तो एंटरिंग कस्टमर ऑर्डर इनटू अ कंपनी सिस्टम, ये कर सकते हो आप। टास्क में इंक्लूड प्रोसेसिंग इन्वॉइसेस, ट्रैकिंग शिपमेंट एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री। तो इस तरह के काम आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आप किसी कैफ़े में जॉब कर रहे हो, वहाँ पर बैठकर, तो आपको ये काम करने हो सकते हैं। कोई भी ऑर्डर आ रहा है, आप उसको उनके सिस्टम में बिल्ड करो और इन्वॉइसेस निकाल के दो। शिपमेंट, अगर आप ऑनलाइन कोई सर्विस दे रहे हो तो शिपमेंट की चीज़ें आपको ट्रैक करनी है और इन्वेंट्री मैनेज करनी है। नेक्स्ट इज़ योर डेटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि ट्रांसक्राइबिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट और ऑडियो रिकॉर्डिंग इनटू डेटाबेसेस। तो आपको ट्रांसक्राइब करना है इन्फॉर्मेशन। ट्रांसक्राइब का मतलब आपको ऑडियो के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो भी चीज़ मिलेगी उसको आपको इनपुट करना है किस पे, डेटाबेसेस के फॉर्म में, कंप्यूटर सिस्टम में। तो एग्जांपल हो सकते हैं जैसे मेडिकल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च डेटा। नेक्स्ट इज़ योर कस्टमर सर्विस। तो हैंडलिंग कस्टमर इंक्वायरीज एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, इस तरह का काम आप कर सकते हो डेटा एंट्री में। तो टास्क क्या क्या हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, एंटरिंग कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन, मैनेजिंग अकाउंट्स एंड रिजॉल्विंग इश्यूज़। तो इस तरह के आपको टास्क मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि क्वालिफिकेशन और क्या क्या स्किल्स के रिक्वायरमेंट है इस जॉब को करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ डेटा एंट्री जॉब रिक्वायर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड टाइपिंग प्रोफिशिएंसी। ईदर योर 8th पास, 10th पास, 12th पास, कोई भी इसे कर सकता है। देयर इज़ नो मिनिमम लिमिट फॉर दिस क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको हर एक डिटेल्स को अच्छे से देखना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है खुद को परफेक्ट करने के लिए, राइट। यू कैन फाइंड मैनी ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट एंड प्रोग्राम्स ऑनलाइन। अटेंशन टू डिटेल मतलब एक्यूरेट डेटा आपको लिखना है टाइप करके। यू डोंट हैव टू मेक मिस्टेक्स। सो एबल टू आपको स्पॉट, और हाँ, अगर आपको डिटेल्स में अटेंशन देना है तो आपको इस तरह की जॉब भी मिल सकती है कि आपको एरर फाइंड करना है किसी भी डेटा में। तो इस तरह का भी आपको जॉब मिल सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर स्किल। वही है कि कॉमन आपको सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड डेटा एंट्री एप्लीकेशन। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए क्योंकि गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आर इंपॉर्टेंट फॉर सम डेटा एंट्री जॉब्स, स्पेशली इफ़ यू विल बी इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स। जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करोगे तो आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल में कमांड होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एक अच्छी डेटा एंट्री जॉब जो कि लीगल हो, कोई स्कैम ना हो, उसे कैसे फाइंड करें। सबसे पहले तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है।
अगर आपको कोई भी डेटा एंट्री जॉब ऑफर करता है और आपको बोलता है कि आप रजिस्टर करो 500, 1000, 5000, 10,000 इतने रुपए देकर, तो वो आपको नहीं करना है। इनफैक्ट आपको उन्हें ये बोलना है कि हम आपको पैसे देते हैं, आप हमारे लिए काम करो, ठीक है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो देयर आर मैनी वेबसाइट्स एंड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको लीगल वर्क मिल सकता है जो कि स्कैम ना हो, जैसे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फाइवर, गुरु, इस तरह के। और जॉब बोर्ड्स में जैसे इंडीड, मॉन्स्टर, करियर बिल्डर, इस तरह के जो है। कंपनी वेबसाइट्स जैसे कि आप चेक कर सकते हो कंपनी की वेबसाइट्स को, अगर आप उनकी कंपनी में काम करना चाहते हो तो। और बहुत सारी डेटा एंट्री एजेंसीज़ भी होती हैं, तो बेसिकली ये लोग डेटा एंट्री जॉब्स ही प्रोवाइड करते हैं। टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल डेटा एंट्री वर्क। सबसे पहले तो सेटअप अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस। बिना एक वर्क स्पेस आपको सेटअप किया आप कहीं पे भी तमीज़ से काम नहीं कर पाएंगे। आपको एक अच्छा एग्रोनॉमिक इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपको कंफर्टेबल आपकी चेयर होनी चाहिए, कीबोर्ड अच्छा होना चाहिए, माउस अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको क्या हो, काम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑर्गेनाइज्ड रहना है आपको, आपकी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सारी की चीज़ें कन्फ्यूजन और एरर ना हो, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए। ब्रेक्स आपको लेते रहने हैं और प्रूफ रीड बहुत अच्छे से करना है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि एक बार आपने अगर काम कर लिया उसको आपको डायरेक्ट सबमिट नहीं करना, आपको अगेन एंड अगेन उसकी रीडिंग करनी है। अब आप कैसे अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो थ्रू डेटा एंट्री। स्किल डेवलपमेंट होती है यहाँ पर, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए, नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, आपको रेट्स को नेगोशिएट करना आना चाहिए। आपको अगर आप लग रहा है कि आपका काम 20 रुपये के लायक है एक काम के लिए, तो आपको होना चाहिए कि हाँ मुझे एटलीस्ट इतना मिलना चाहिए। आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए क्लाइंट्स के साथ। तो ये कुछ तरीके जहाँ से आप अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। सो कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो आपको सबसे पहले एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, फिर अपनी स्किल्स को ध्यान देना है कि आपकी स्पीड बढ़ानी है, आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की, आपका एक तमीज़ का प्रोफाइल होना चाहिए। अप्लाई करना स्टार्ट करो, नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट करो। सो दिस इज़ ऑल फॉर डेटा एंट्री जॉब्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।